जो एक तो बाबा फिर जाने वाले जी हमारे कुछ भिक्षु जाते हैं पूजा पाठ के लिए। हाँ, अरे ये अभी इधर पारट सिंगा है जी किसी के इसको आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचाना हाँ जी। चाहते, लेकिन हमारे जो बौद्ध है अगर इस तरह का करेंगे तो बौद्ध है बाबा साहब का अनुयायी है, इसलिए ये दो नाव पर चल रहे हैं। एक तरफ हिंदू बन के जी रहे और दूसरी तरफ अंधविश्वास को बढ़ावा दे। बौद्धों का नाम लेके अंधविश्वास भी कर रहे हैं। जी तो ये पाखंडी लोग जो है, और ये कौन लोग है? ये डुप्लीकेट बौद्ध है। जी जो बाबा साहब का अनुयायी है वो टाकर घाट में दंगे बाबा की पूजा करने के लिए जाएगा। हाँ। बुद्ध धम्म दिया, लेकिन कुछ लोग नागपुर के, हाँ, कुछ हमारे भंते जी, जी हाँ, वहां जाके आरती कर रहे हैं। आप धर्मगुरु वहां क्यों जा रहे हैं? बराबर। आप बोल सकते हैं कि नहीं भाई बाबा साहब का अनुयायी, बाबा साहब का जय भीम वाला व्यक्ति जो राम को नाकारता, ईश्वर को नाकारता, भाग्यवाद को नाकारता, देवी देवता को नाकारता, वो आम्बेडकर अनुयायी हो सकता क्या? जो खुद कपड़े नहीं पहनता, जो जिसको खुद का ज्ञान नहीं है, वो कैसे भगवान हो सकता है? बराबर। हाँ, उसको बाबा साहब के अनुयायी बोलेंगे? जी हाँ, बाबा साहब ने जो धर्मांतर किया ये मानव अधिकार की लड़ाई है। बाबा साहब का धर्मांतर ये मानव अधिकार की लड़ाई है। जी इसके पहले तुमको अधिकार थे क्या? स्कूल में पानी पीने के लिए, स्कूल में जाने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने तीसरी और चौथी प्रतिज्ञा आहे की मी ब्रह्मा विष्णू इनको देव नहीं मानूंगा, देवाने अवतार घेतले याच्यावर माझा विश्वास नहीं। लास्ट टाइम मैं वहाँ पे गया था तो जाते बराबर मैंने एंट्री गेट जैसा सांची का तोरण द्वार है, ये एक सब पागलपन है, अंधविश्वास है, और अंधविश्वास से जकड़े हुए कुछ लोग ढोंगी भी है। जी इस तरह का क्यों होता है मालूम है? हाँ जिसमें ज्यादातर महिलाओं में आता है, हाँ जी ज्यादातर जिसको बच्चे नहीं वैसे महिलाओं में आता हाँ है, जी और ज्यादा जो महिला है हाँ जिसमें घर में सास ससुर से लड़ाई होती हाँ है, जी। ऐसी महिलाओं में आता है। जिसका पति तकलीफ देता वो है, मानसिक रोगी हो जाते मानसिक रोगी हो जाता जी, है, जी। ऐसे लोगों में हो जाता है। आपको ये पता है मानव ये अंधश्रद्धा निर्मूलन के हाँ मानव जी करके कोई हाँ है, अंधश्रद्धा निर्मूल हाँ, तो उन्होंने ऐसे कई प्रैक्टिकल उदाहरण दिए हैं। तो इन लोग जो है ना, ये जो अभी आपने बताया जी एक तो बाबा बाबा कुछ नहीं है, जी ये उनके नाम पर लोगों को गुमराह करो, समिति बनाओ, जी पैसा इकट्ठा करो और उपयोग का जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मंदिर है या सब कुछ, ये सारी लड़ाई क्या की है? बराबर पैसे के लिए है। जी ये जितने भी मंदिर है, बड़े बड़े ट्रस्ट है, यही हो रहा है, जी और वो लोगों को कोई लेन देन नहीं। बाबा साहब के धम्म क्रांति को समझेगा वो आदमी वहाँ पर जाएगा क्या? हाँ, नहीं। अगर वो आदमी जाता है तो मैं निश्चित रूप से समझता हूँ पागल है, ढोंगी है, वो बाबा साहब के धर्म के, बाबा साहब के नाम पर कलंक है। हाँ, अरे जिसके अंदर बाबा साहब का इतना बड़ा धर्म क्रांति का संदेश है, वो कहा टाकर घाट में पागल बाबा क्यों जाएगा? बराबर हाँ, ये मानसिक विकृतियाँ है। तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतर किया जी और दीक्षा दी बौद्ध धर्म। जी उसमें साफ का राम कृष्ण गणपति, मैं देव नहीं मानूंगा। जी तो मजे की बात बता रहा हूँ। हाँ जी एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहता है कि ये 33 कोटि देवताओं के गुलामी से, जी मानसिक गुलामी से मैं निकाल कर तुमको बुद्ध धम्म दिया। जी फिर भी कुछ लोग अपने इतने जो मानसिक गुलाम है, जो त्रस्त है, जी जो लाचार है, जो बाबा साहब का एक तरफ नाम लेते हैं, जी दूसरे तरफ साधु संत की ओर जाते हैं। बराबर हाँ, और ये कौन लोग है? ये डुप्लीकेट बौद्ध है। जी जो बाबा साहब का अनुयायी है वो टाकर घाट में दंगे बाबा की पूजा करने के लिए जाएगा? जो खुद कपड़े नहीं पहनता, जो जिसको खुद का ज्ञान नहीं है, वो कैसे भगवान हो सकता है? बराबर हाँ, इस देश में जितने भी भगवान है जी तो इंडिया में हो रहे हैं ना, हाँ बाहर देश में तो नहीं हो रहे। बराबर अगर बाहर देश में होते तो वहाँ के लोग इनको मारेंगे, कूटेंगे। जी। वहाँ भगवानों की कोई जरूरत नहीं, जी। वहाँ विज्ञान की जरूरत है। बराबर हाँ, लेकिन ये जो लोग अपने हैं, जो अपने जाने वाले हैं, वो अपने काय के हैं? आप अपने उसको बाबा साहब के अन्याय बोलेंगे? जी हाँ, बाबा साहब ने जो धर्मांतर किया ये मानव अधिकार की लड़ाई है। बाबा साहब का धर्मांतर ये मानव अधिकार की लड़ाई है। जी इसके पहले तुमको अधिकार थे क्या? स्कूल में पानी पीने के लिए, स्कूल में जाने के लिए कुछ भी नहीं था। नहीं। अकेले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 33 कोटि देवता का बाप बन के, हाँ, जी तुमको
ये सब धम्म दिया, हाँ। बुद्ध धम्म दिया, लेकिन कुछ लोग नागपुर के, कुछ हमारे भंते जी जी वहां जाके आरती कर रहे। आप धर्म गुरु बाबा क्यों जा रहे हैं? बराबर। आप बोल सकते हैं कि नहीं भाई बाबा साहब का नहीं, बाबा साहब का जय भीम वाला व्यक्ति जो राम को नाकारता, ईश्वर को नाकारता, भाग्यवाद को नाकारता, देवी देवता को नाकारता, वो आम्बेडकर और हो सकता क्या? बराबर। जो एक तो बाबा फिर जाने वाले जी हमारे कुछ भिक्षु जाते पूजा पाठ के लिए। अरे ये अभी इधर पारक सिंगा है जी किसी के, इसको आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हमारे जो बौद्ध है अगर इस तरह का करेंगे तो बुद्ध है, बाबा साहब का अनुयायी है, इसलिए ये दो नाव पर चल रहे हैं। एक तरफ हिंदू बन के जी रहे और दूसरी तरफ अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे। बुद्धों का नाम लेके अंधविश्वास भी कर रहे हैं। जी तो ये पाखंडी लोग जो है, जिसको बाबा साहब के इस पर विश्वास नहीं, जी जिसको बुद्ध पर विश्वास नहीं, जी आज दुनिया के बाहर देश में बुद्ध ही बुद्ध है ना। हाँ जी थाईलैंड बुद्ध है, थाईलैंड विकसित हुआ बुद्ध, श्रीलंका लोग बुद्ध, जी बर्मा बुद्ध, अब जापान बुद्ध। हाँ जी तो ये सारे दुनिया के लोग बुद्ध ही चाहते हैं। बुद्ध का ही मार्ग है जो आदमी को शुद्ध कर सकता है। बराबर। बुद्ध का ही मार्ग जो है आदमी को मुक्त कर सकता है। जी। बुद्ध का धम्म शुद्ध जीवन जीने की कला है, जी दुख मुक्ति का मार्ग है। बराबर। और आप देवी देवता में भटक रहे, हाँ, आप देवी देवता ढूंढ रहे। अगर ये देवी देवता होती या इनके अंदर पावर होता तो इतने बड़े बड़े युद्ध हो रहे, वहां पर जाते और 4-5 लोग देवता को भेजते और सब खत्म करते। जी लेकिन ये पाखंड है। जितना लोगों को गुमराह करने का दवा दे रहे हैं ना, जी जितना लोग भारत के जल्दी धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर भावनात्मक हो जाते हैं बराबर। और भावनात्मक होकर वो बैठ जाते। अभी एक राम कुंभ मेले में जी एक आईटी बाबा करके हाँ, फेमस IT हुए बाबा। हैं। मुझे लगता है वो पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन ज्यादा पढ़ने से उसका दिमाग फेल हो गया। हाँ जी उनको आप लोग बोल रहे कि अरे हाँ ये बाबा अच्छा है, ये है। अरे ज्यादा पढ़ाई करने से भी फिर आदमी पागल होता है। जी जी बराबर है, ज्यादा पढ़ाई करने से आदमी पागल होता है। जी। तो मुझे लगता है वो कुछ नहीं है पढ़ा लिखा, अच्छा आदमी है, अच्छा बोलता है, लेकिन पागलपन का दौरा है। जितने साधु संत आए नंगे फुंगे, हाँ जी अरे यार इस देश में कपड़े हैं, कपड़े पहनो, इंसान इंसान की तरह रहो। ये कौन सा पाखंड है? क्या कर रहे हैं? क्या देता है समाज को? क्या देना चाहते हैं जी आप? इस देश में भाईचारा के स्थापित करो। बुद्ध ने जो सभी को करुणा, मैत्री, मुदिता का संदेश दिया, प्यार का संदेश दिया, वो अपनाओ। बाबा साहब ने सबको प्यार दिया, भाईचारा के साथ रहने की शिक्षा दी, वो अपनाओ। लेकिन ये लोग जो है हाँ ये टोटल बाबा साहब के अनुयायी हो नहीं सकते। जो लोग बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा को नहीं मानते, जी बाबा साहब का ही जो बुद्धिज्म है, जी। जो बाबा साहब ने अपने दिमाग से हमारे लोगों को ये मानसिक हिंदू के मानसिक गुलामी से, ब्राह्मण गुलामी से, अंधभक्ति से, अंधविश्वास से, पाखंड से जी दीक्षा पर जो धर्मांतर किया और 22 पत्नी का जो धम्म दिया, ये सभी अंधविश्वास, अंधभक्ति से बाद ऊंचा उठने के लिए बाबा साहब की ये धर्मांतर था। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने तीसरी और चौथी प्रतिज्ञा है की मैं ब्रह्मा विष्णू इनको देव नहीं मानूंगा, देवाने अवतार घेतले याच्यावर माझा विश्वास नाही। लास्ट टाइम मैं वहां पे गया था तो जाते बराबर मैंने एंट्री गेट, जैसा सांची का तोरण द्वार है वैसे तोरण द्वार, एक तरफ वो मंदिर है और दूसरी तरफ बुद्ध विहार है। तो उस मंदिर परिसर में मैं गया तो वहां पे जब बुद्ध वंदना चालू थी तो उस समय लोगों के आंग में आ रहा था। और दूसरी चीज वहां पे है कि भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा के जस्ट बाजू में जहाँ वो जल मिलता है उसके बाजू में, बुद्ध के बाजू में वो बाबा की तस्वीर है। बाहर निकला तो बाहर निकलने के बाद लोग नवस कर रहे, वो विभूति और अगरबत्ती मोमबत्ती जो भी कुछ है। उतने में एक लड़की मुझे मिली, मैंने उसका इंटरव्यू लिया जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। तो उसका इंटरव्यू लेते लेते उसके आंग में वो बोलते भूत आ गया, वो गिर गई। गिरने के बाद वो बोल रही है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे आई हूँ, इसके वजह से मैं ठीक हो जाऊंगी। तो इस प्रकार के लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर जी ने डायरेक्ट बोला है की देवाने अवतार घेतला याच्यावर माझा विश्वास नाही आहे, पण तिकडे जे लोक जाते, वहां पे जो लोग जाते हैं वो अंधविश्वास है कि वो
क्या क्या मानसिकता है उनकी? ये एक सब पागलपन है, अंधविश्वास है, और अंधविश्वास से जकड़े हुए कुछ लोग ढोंगी भी है। जी। इस तरह का क्यों होता है मालूम है? हाँ जिसमें ज्यादातर महिलाओं में आता है, हाँ जी। ज्यादातर जिसको बच्चे नहीं वैसे महिलाओं में आता हाँ है, जी। और ज्यादा जो महिला है हाँ। जिसमें घर में सास ससुर से लड़ाई होती हाँ जी। है, ऐसी महिलाओं में आता है। जिसका पति तकलीफ देता वो है, मानसिक रोगी हो जाते मानसिक रोगी हो जाता जी, है, जी। ऐसे लोगों में हो जाता है। आपको ये पता है, मानव एक अंधश्रद्धा निर्मूलन के हैं। हाँ मानव जी करके कोई हाँ, है, अंधश्रद्धा निर्मूल। हाँ, तो उन्होंने ऐसे कई प्रैक्टिकल उदाहरण दिए हैं। तो इन लोग जो है ना, ये जो अभी आपने बताया, जी ये टोटल मुझे लगता है ये कुछ नहीं है। जी एक तो बाबा बाबा कुछ नहीं है, जी ये उनके नाम पर लोगों को गुमराह करो, समिति बनाओ, जी। पैसा इकट्ठा करो और उपजीविका जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मंदिर है या सब कुछ, ये सारी लड़ाई क्या की है? बराबर। पैसे के लिए। जी ये जितने भी मंदिर है, बड़े बड़े ट्रस्ट है, यही हो रहा है। जी और वो लोगों को कोई लेन देन नहीं। जी ट्रस्टी बन गए, इफ्तू बाबा है, अभी अपने लोग होंगे, इफ्तू बाबा को भी रख रहे, जी। दुर्गा को भी पूज रहे, काफी को भी पूज रहे। तो आपने जैसे बताया ना कि बाबा साहब ने ये कहा 22 प्रतिज्ञा में, जी तो जो आदमी 22 प्रतिज्ञा को समझेगा, बाबा साहब के धर्मांतर को समझेगा, बाबा साहब के धर्म क्रांति को समझेगा, वो आदमी वहां पर जाएगा क्या? हाँ, नहीं। अगर वो आदमी जाता है तो मैं निश्चित रूप से समझता हूँ पागल है, ढोंगी है, वो बाबा साहब के धर्म के, बाबा साहब के नाम पर कलंक है। हाँ, अरे जिसके अंदर बाबा साहब का इतना बड़ा धर्म क्रांति का संदेश है, वो कहा टाकर घाट में पागल बाबा क्यों जाएगा? बराबर। हाँ, ये मानसिक विकृति है और ज्यादातर लोगों में आता है। अभी कई लोग अंधश्रद्धा निर्मूलन का आभार व्यक्त करता हूँ मैं मानव जी का। जी। वो कई अभी भागेश्वर बाबा को चैलेंज किया था। जी हाँ, श्याम श्याम मानव जी, ओ बाबा, मैं उससे बात किया, बागेश्वर बाबा को चैलेंज किया था, जी। वो भाग गए ना। हाँ हाँ, तो बाबा साहब के धर्म विज्ञान के सामने, बाबा साहब के धर्मांतर के सामने, ये बुद्ध के विज्ञान के सामने ये सब कुछ नहीं। लेकिन इस देश की बड़ी खेद व्यक्त करता हूँ कि इस देश में ज़्यादातर भ्रम पैदा हो जा रहा है। जी। देवी देवता के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, गॉड के नाम पर, खुदा के नाम पर। यार ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता, चलो मान के चलो ऐसा है, तो तुम्हारे जो देवी देवता है तुमको क्यों नहीं तार रहे? बराबर। हाँ, चलो मुसलमान है, अभी अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे, तो भाई तुम्हारे ऊपर अभी इतने बड़े प्रॉब्लम हो रहे, तो वो क्यों नहीं रक्षा करने के लिए आ रहे? जी हाँ, चलो गॉड है किचन लोगों का, हाँ, वो समस्या तुम्हारी क्यों नहीं हो रही है? हाँ, सिखों की समस्या क्यों नहीं जा रही है? जी हाँ, पारसी की समस्या क्यों नहीं जा रही है? हिंदू के तो कोई लेना देना ही, कितने देव है, कितने क्या है, कोई पता ही नहीं है, उसकी समस्या क्यों नहीं हो रही, फिर भी हिंदू खतरे में है। तो ये संविधान है, ये संविधान की वजह से सभी देश के लोगों को अपने मूलभूत अधिकार दिए हैं। इसलिए सभी देवताओं का, सभी 33 कोटिवादी देवताओं का एक ही बाप है। वो कौन है? बाबा साहब। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिसने संविधान बनाया बनाया। है। इसीलिए वो चिल्लाते हैं कि एक मार कम्युनिटी से आने के बाद इस देश का संविधान बनाया, इसलिए आरएसएस के लोगों को जेलसी होती है। इसलिए कहते हैं कि हम संविधान बदलेंगे, वो करेंगे। अब वो साधु संत आ रहे हैं। अब साधु संत होने के बाद तुमके अंदर करुणा होनी चाहिए, मैत्री होनी चाहिए। तुम्हारे हाथ में तलवार हमको काटेंगे, साधु संतों की भाषा है। जी। आप संत है, आप साधु है। हाँ, अगर ये साधु संत होते, देश के उद्धार में होते, तो इस तरह की भाषा नहीं करते। फिर पुनः मैं चाहता हूँ कि आपने जो बताया कि ये जो धर्मांतर कर रहे हैं, बाबा साहब के धर्मांतर के बाद कोई धर्मांतर वैलिड नहीं है। और एक चीज वो पूछना था, जिस बुद्ध ने संपूर्ण विश्व पे उनका धम्म फैला है, उस बुद्ध के बाजू में टाकर घाट के जो बाबा है उनकी फोटो लगाई है, वो कितना सही है और कितना गलत है? नहीं, ये बिल्कुल ये समिति वाले का जो समिति और में, बुद्ध समाज इसके ऊपर क्यों कुछ एक्शन नहीं ले मैं रहा? बता रहा हूँ ना, समिति के लोग होंगे, जी। अपने ही लोग होंगे। जी अब अपना लोगों का एक मानसिकता है। जी एक आदमी पावर में आदमी है ना, हाँ उसको बोलने के लिए डरते हैं। बराबर। और एक आदमी कमजोर आदमी है, तो उसको कुछ भी बोल सकते हैं। जी जैसे ठाकुर है, हाँ तो ठाकुर के घर में लड़की देंगे, भेज देंगे, लेकिन उसके विरोध में
बोलेंगे नहीं। बराबर। तो मेरे जैसा आदमी वो बोलता है तो मुझे आरएसएस कहा जाता है। जी। हाँ, अब मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो आपके चैनल के माध्यम से जाएगा ना, फिर बोलेगा कि हर्षवर्धन खंबा में खड़ा देख देखो इक्तू बाबा को गाली दे रहा है, बराबर। अपने ही लोग। लेकिन वो नहीं समझ रहे कि डॉक्टर बाबा साहब ने बोला 22 प्रतिज्ञा में, हाँ, कि मैं देव ईश्वर नहीं मानूंगा, जी। भगवान ने अवतार लिया है, मैं ऐसा नहीं मानूंगा। झूठा प्रचार है। अब बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा को आप कैसे ना कर सकते? बाबा साहब के धर्मांतर के बाद अभी जितने भी धर्मांतर हुए हैं वो इनलीगल है, वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं। बाबा साहब चाहते थे कि मेरी ये 22 प्रतिज्ञा है, जो आपने बोला कुछ 22 प्रतिज्ञा, जो जिसमें से 5-6 प्रतिज्ञा है, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, और इस देश का जो महाबोधि विहार है बुद्धों का, वो उस आधार पर याचिका डाल के, सब याचिका डाल के, ये बुद्ध विहार भी बुद्धों को मिल सकता है। ये टाकर घाट कुछ नहीं, ये समिति बनाकर लोगों को गुमराह कर हजारों लोग जाते हैं, हजारों लोग पैसा डालते, समिति चलती है। वह बुद्ध विहार बांधने की क्या जरूरत है? फिर जैसे कि आप देख लीजिए, बुद्ध विहार क्यों बांध रहे, क्यों बुद्ध को रख रहे? टाकर घाट के बाबा को रखो ना। हाँ, लेकिन हमारे समाज को गुमराह किया जा रहा है। देखो, नहीं हम टाकर घाट में रहते हैं लेकिन बुद्ध विहार भी माना है। अरे कब उसने बोला? हाँ, ये लोग इस तरह से जाल फैलाते, ये कहते हैं कि नहीं, इक्तू बाबा ने बोला कि वहां पर बुद्ध मंदिर हो रहे थे। वो पागल आदमी है यार, जिसको कपड़ा पहनना नहीं है। उनके माँ बाप ने हरकतें करता था इसलिए उसके अंदर पैरों में हथकड़ी डाल दी है, और ये हमारे लोगों ने उसको संत बना दिया है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ, जितने लोग वहां पर जाने वाले हैं उनकी अपनी श्रद्धा है, लेकिन ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है, ढोंग है, और ये कमेटी के लोग लालच देके आदमी को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। और हमारे जो मॉन्क लोग है, भिक्षु लोग, काफी सारे भिक्षु लोग भी वहां पे गए हैं और उनके वजह से प्रचार कुछ ज्यादा हुआ वहां पे। और ये कितना सही है कि एक साथ में, जैसे बुद्ध विहार में आरती नहीं होती, वंदना होती है, तो वहां पे आरती वंदना साथ में होती है। ये आपकी बात सुनकर मुझे ताज्जुब हो रहा है कि नागपुर की क्रांति भूमि और कुछ देर टाकर घाट में इतने अंतर पर ये हो रहा है। और नागपुर का समाज सोया हुआ है जी। नागपुर का अम्बेडकर राइट बहुत सोया हुआ है। नागपुर के लोग जो अपने आप को बौद्ध कहने वाले सोए हुए हैं। इस तरह से होता तो अगर इस तरह से कुछ भिक्षु जाते हैं तो उसके लिए बोलो, उसके बैठाओ समाज के सामने, चोर उतारो कि तुम बाबा साहब के फॉलोअर हो, कि एक तो बाबा के फॉलोअर हो, आरती करने के लिए जाते, पूजा पाठ के लिए जाते हैं। हाँ, ये समाज, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जितने लोग हैं जी, वही बोलने के लिए तैयार है सच्चाई। बराबर, सत्य को कोई बोलना नहीं चाहता है, और सत्य कड़वा होता है। मैं इसलिए ना बोल रहा हूँ। हाँ, कल चल के मेरे नाम से लोग पुतले जलाएंगे, गालियां देंगे, कुछ भी करेंगे, करने दो। मैं जो है बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो ये नागपुर के लोग जितने अब अम्बेडकर न्याय अपने आप को बौद्ध कहते हैं, इनका काम नहीं है कि बाबा साहब की धम्मा भूमि, क्रांति भूमि है, और वहां जाके इक्तू बाबा के मंदिर में इक्तू बाबा का फोटो रखना, उसके साथ में बिठाना, ये कहाँ का दोगलापन है। हाँ, उसमें वो तरफ ध्यान नहीं है। हाँ, तो ये सारी चीजें जो हो रही है, ये लोग पैसे के लिए जो भिक्षु लालच बने हुए हैं, जिसके पेट पालने के लिए जो चिवर पहने हैं, अपने स्वार्थ के लिए जो चिवर पहने हुए हैं, इस तरह का काम करते हैं, तो थोड़ी भिक्षु है। वो तो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट बहुत है। तो मैं ये चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से फिर पुनः एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो भिक्षुओं की आरती होनी, ये गलत बात है। और मैंने देखा एक चैनल पर एक आया था कि हमारे भदंत सुरेश ससाई जी भी उसमें गए थे जी। तो मैं चाहता हूँ कि जो अम्बेडकर को उच्च पहाड़ की तरह, हिमालय से ऊंचा अम्बेडकर, जय भीम का नारा लगाने वाले हमारे आदरणीय भंते जी वहां पर जाकर इस तरह सा करेंगे तो लोग को भी एक प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने विरोध करना चाहिए था कि नहीं, मैं एक तो बाबा की इसमें नहीं जाऊंगा, मैं बाबा साहब का अम्बेडकर होने आई हूँ। और ऐसे पाखंडवाद को, ऐसे अंधविश्वास को प्रोत्साहन करना, ये हमारे बुद्धों का एक बहुत बड़ा अपराध है, जो अपने आप को बौद्ध समझते। बौद्ध आदमी तो नहीं जाएगा, मैं उसको कहूंगा नहीं कि बौद्ध है, ये डुप्लीकेट बौद्ध ही होंगे, ये एक बाप के बौद्ध नहीं होंगे जो टाकर घाट पर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था कि और टाकर घाट के ऊपर मुझे काफी सारे कमेंट आए कि भैया आप आए क्या, वहां पे आपने देखे क्या। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, बुद्धिज्म
विज्ञान बेसिक है, यानी विज्ञान को फॉलो करता है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपनी तीसरी और चौथी प्रतिज्ञा में कहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि किसी देवी देवताओं को मानूंगा नहीं, और साथ ही साथ देवाने अवतार घेतला ऐसा माझा विश्वास नहीं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो लोग वहां पे जा रहे हैं उनको हम दोगलापन कहेंगे कि क्या कहेंगे, अंधश्रद्धा कहेंगे कि क्या कहेंगे। जिस समाज को कीचड़ से उठाकर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इतना सम्मान का जीवन जिया, आज कोट टाई पैंट पहन के ऊंचे ऊंचे पदवी पर बैठे हैं, आज वही लोग वहां पे जाके पाखंडवाद करते हैं। ये किस प्रकार का सत्य है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए आपकी राय, और जितना हो सके दोस्तों इतने इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपकी राय इसमें बहुत महत्वपूर्ण लगती है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम।